रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मादे की तीसरी हालत। अगर हम सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जिक्र करें तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत मजबूत जो है वो इनमें पाई जाती हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनके जो एटम हैं वो आपस में बाइंड होते हैं मजबूती के साथ, जिसकी वजह से वो हरकत नहीं कर सकते। यानी हम यहां पर इसको जो है वो लिख देते हैं जी, द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। एटम आर क्लोजली पैक। अब जब वो क्लोजली पैक होते हैं तो इट्स मीन उनका जो वॉल्यूम है और उनकी जो शेप है, वॉल्यूम एंड शेप, ये फिक्स होती है। यानी उनका वॉल्यूम और शेप जो है वो फिक्स हो। अब क्लोजली पैक होने की वजह से, इनकी शेप फिक्स होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से सॉलिड स्टेट में रैंडम मोशन नहीं पाई जाती। फिर इनके मॉलिक्यूल में जो मोशन पाई जाती है जी वो होगी वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन जो है वो पाई जाएगी, यानी इनके मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं, यानी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये वाली एक सॉलिड का मॉलिक्यूल है, ये इसकी हम कह देते हैं जी ये वाली इसकी मेन पोजीशन है। अब ये इसके इर्द गिर्द यानी दाएं और बाएं तरफ जो है वो हरकत कर सकते हैं। इस तरह से ये हरकत जो है वो पॉसिबल है। सो इनमें वाइब्रेशनल मोशन जो है वो पाई जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम जो है वो इनमें पाई जाएगी। अब इनकी कुछ हम टिपिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं, जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जी वो है इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट को इन शॉर्ट अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह देंगे जी कि सॉलिड का चेंज होना लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना जो है वो उसकी मेल्टिंग जो है वो है। और जिस पॉइंट पर या जिस टेम्परेचर पर वो चेंज होता है जी सॉलिड से लिक्विड में, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अब कोई सॉलिड मेल्ट कब होता है जी? सॉलिड को मेल्ट करने के लिए सॉलिड को हीट करना पड़ता है। सॉलिड को हम हीट करेंगे और जब हीट किया जाता है तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी? इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी किस सेंस में इंक्रीज होगी? मॉलिक्यूल्स तो रैंडमली मूव नहीं कर सकते, बल्कि ये फिक्स पोजीशन के ऊपर जो है वो मौजूद है, यानी क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे में जकड़े हुए हैं। फिर क्या होगा जी? ये जो हम इसको हीट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने का मतलब है जी कि इनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन जो है ये इंक्रीज हो जाती है। वाइब्रेशनल मोशन जो है वो बढ़ जाती है, यानी मॉलिक्यूल्स तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब इनकी वाइब्रेशन जो है वो बढ़ जाती है तो ऐसी सूरत में मॉलिक्यूल जो है वो इस काबिल हो जाते हैं, इसके एटम जो है वो उसके अंदर जो है वो मौजूद है, वो इस काबिल हो जाएंगे कि उस सॉलिड स्टेट से ये निकल कर जो है वो आजादाना तैरना शुरू कर दे। या दूसरे फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो है वो स्टेट है जिस पर सॉलिड और लिक्विड ये को एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या कहते हैं जी?
ये को एग्जिस्ट करते हैं, यानी इस स्टेट में इस पॉइंट पर हमारे पास दोनों चीजें पाई जाएंगी, वहां पर सॉलिड भी मौजूद होगा और वो मेल्ट होने के बाद जो है वो उसकी लिक्विड स्टेट जो है वो भी वहां पर मौजूद होगी, यानी ये दोनों स्टेट जो है वो इसकी मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो मौजूद होगी। अब फर्दर अगर हम इस पे बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से, अब इनके सॉलिड स्टेट के हम कहते हैं जी, सॉलिड स्टेट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई क्यों होते हैं जी, क्योंकि हमने यहां पर ये कहा कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से और एटम क्लोजली पैक होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, NaCl, सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 800 डिग्री सी है, जो कि बहुत से ज्यादा है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन शेप के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन शेप से मुराद है जी इनकी मखसूस शक्लें जो है वो होती हैं, इस वजह से इनके जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है ये ज्यादा होते हैं। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जी। थर्ड प्रॉपर्टी है जी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है जी इसकी रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है जी सख्तपन, यानी इसको दबाया नहीं जा सकता। यानी अगर ये आपके पास एक सॉलिड कोई भी चीज मौजूद है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कह दूं कि ये एक ईंट मौजूद है, आप प्रेशर लगाते हुए इसको दबा नहीं सकते, यानी इसको प्रेस नहीं किया जा सकता। प्रेस क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो इनमें एटम्स मौजूद हैं जी वो क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक है। अब क्लोजली पैक होने की वजह से इनको हम दबा नहीं सकते। इस वजह से हम ये कहते हैं जी कि जो सॉलिड होते हैं ये सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं। वजह क्या है जी? एटम्स आर क्लोजली पैक्ड और इनके दरमियान में खाली जगह मौजूद नहीं होती, इस वजह से सॉलिड जो है वो रिजिड है। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी को हम 12 दफा जो है वो इसके ऊपर बात कर चुके हैं। हमने जो है इसमें गैस स्टेट के अंदर भी डेंसिटी के ऊपर बात की, लिक्विड स्टेट के अंदर भी बात की, अब सॉलिड स्टेट के अंदर भी हम जो है वो डेंसिटी के ऊपर आ रहे हैं। डेंसिटी का हमने 12 दफा फार्मूला लिखा कि D इज इक्वल टू M/V, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरी टर्म में मैंने इस बात का भी तज़किरा किया था कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, और डेंसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। यानी अगर मास बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हम 1 लीटर जो है वो पानी लेते हैं। अब 1 लीटर पानी के लिए या 1 किलोग्राम पानी के लिए आपको जो है वो एक बोतल जो है वो चाहिए होगी। अगर हम इस बोतल में डालते हैं तो वो इतनी ज्यादा स्पेस जो है वो लेता है। इसके मुकाबले में अगर हम 1 किलो का कोई जो है वो आयरन का पीस लेते हैं तो वो तो इतनी सी जगह जो है वो घेर लेगा, वो इतनी सी जगह में जो है वो पूरा आ जाएगा। सो इट्स मीन ये वॉल्यूम कम घेरता है। सो वॉल्यूम अगर कम हुआ तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? ये इंक्रीज कर जाएगी। सो सॉलिड स्टेट क्योंकि क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक होने की वजह से ये कम जगह घेरते हैं, इनका वॉल्यूम कम होता है, इस वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की डेंसिटी जो है ये हमारे पास है जी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर हम बात कर लें जी आयरन की, आयरन की डेंसिटी हमारे पास है जी 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर हम बात करें जी गोल्ड की, गोल्ड हमारे पास है जी AU,
इसकी डेंसिटी हमारे पास है जी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी जो है वो इसकी मजीद जो है वो बढ़ गई। डेंसिटी में क्यों जो है वो इजाफा इसकी सॉलिड की क्यों ज्यादा है? क्योंकि वॉल्यूम ये कम घेरते हैं, कम जगह पर ये ज्यादा मास आ जाता है, इस वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। यहां तक अभी तक हमने देखा जी कि सॉलिड स्टेट क्या है, और सॉलिड स्टेट की 3 टिपिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंडली जो है वो सॉलिड स्टेट की रिजिडिटी, और थर्डली इनकी डेंसिटी। अब हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ सॉलिड की तरफ। इसको थोड़ा सा जो है वो ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं, यहां पर जो है वो कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक इमॉर्फस, इमॉर्फस सॉलिड, और सेकेंडली जो है ये हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये 2 टाइप से हैं वो हमारे पास इसकी जो है वो मौजूद है। अब हम इन पर बात करते हैं जी कि हमारे पास इमॉर्फस सॉलिड क्या है और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये क्या है। अगर हम बात करें जी इमॉर्फस सॉलिड के ऊपर, तो इमॉर्फस कहते हैं जी शेपलेस, शेपलेस, यानी इसको जो कह सकते हैं जी बेकायदा अशकाल, यानी जिनकी कोई मखसूस शक्लें जो है वो नहीं होती, या मखसूस इनकी अरेंजमेंट नहीं होती मॉलिक्यूल्स की। सो इनको हम जो है वो शेपलेस कहते हैं। जबकि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बाकायदा शक्लों में पाए जाते हैं जी। यानी हम यहां पर इसको लिख लेते हैं जी, बाकायदा अशकाल के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। अब बाकायदा अशकाल से क्या मुराद है जी, या प्रॉपरली अरेंजमेंट से यहां पर हम इसको स्पेसिफिक वर्ड हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी, यानी 3 डायमेंशनल नेटवर्क जो है वो इनमें पाया जाता है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क जो है वो इनमें पाया जाएगा। सो ये हमारे पास एक, तो हमने इसमें बेसिक चीज जो है वो ये देखी कि जो हमारे पास सॉलिड में 2 टाइप्स में हैं, जो इमॉर्फस हैं ये शेपलेस हैं, और यानी इनकी बेकायदा शक्लें हैं, कोई मखसूस शक्लें नहीं है। जबकि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन है ये बाकायदा शक्ल में पाए जाते हैं। इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब इस 3 डायमेंशनल नेटवर्क में हमारे पास, इसकी मैं अगर एग्जांपल पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोट करूं, तो हमारे पास लाइक सोडियम क्लोराइड है NaCl, और इसी तरह से डायमंड है, ये हमारे पास है। अब जो हमारे पास मौजूद है जी सोडियम क्लोराइड, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। लाइक अगर मैं इसकी यहां पर स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करूं इसके 1 यूनिट की, तो ये कुछ इस तरीके के साथ जो है वो पाया जाएगा जी। इस तरीके के साथ इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास पाया जाएगा। बाकायदा एक शक्ल है जी इसकी। अब बाकायदा अरेंजमेंट आने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है ये फिक्स होते हैं, यानी मखसूस होंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के केस में हम कहते हैं जी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 800 डिग्री सी है। अब इसका मतलब है जब टेम्परेचर हमारा 800 डिग्री सी पर पहुंचेगा तो इस सोडियम क्लोराइड ने मेल्ट होना शुरू हो जाना है, यानी लिक्विड स्टेट में इसने कन्वर्ट होना शुरू हो जाना है। जबकि अगर हम बात करते हैं जी इमॉर्फस की, तो एक तो हमने बात की जी ये इनकी शक्लें जो हैं वो बेकायदा हैं, यानी शेपलेस ये हैं, यानी इनमें 3 डायमेंशनल पैटर्न नहीं पाया जाता।
अगर इनमें 3 डिमेंशनल पैटर्न नहीं पाया जाता तो इट्स मीन इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। लाइक हमारे पास ग्लास है, रबड़ है, इनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, बल्कि इनकी हमारे पास क्या होती है जी, इनकी होती है जी मेल्टिंग रेंज। इनकी क्या होती है जी, इनकी होती है मेल्टिंग रेंज। मेल्टिंग रेंज से मुराद फॉर एग्जांपल हम रबड़ की अगर बात करें तो रबड़ में हम ये कह देते हैं जी कि ये मेल्ट हो सकता है जी, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं जी कि ये 20 डिग्री सी से ये 40 डिग्री सी तक जो है वो मेल्ट हो सकता है। यानी कोई बाकायदा एक मखसूस फिक्स पॉइंट नहीं है, जैसे हमने यहां पर बात कर दी कि सोडियम क्लोराइड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सी जो है वो मौजूद है, ऐसा इनके अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। अब इनके जो एंगल है, इनके फेज है, ये भी फिक्स होते हैं जी, मखसूस ही होते हैं जी। लाइक इनके सब सोडियम क्लोराइड, इसके स्ट्रक्चर जो पाया जाता है जी, इसमें जो एंगल मौजूद होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, जबकि इनमें कोई ऐसी मखसूस अशकाल जो है वो मौजूद नहीं होती, यानी इनकी मखसूस एंगल्स या मखसूस इनके फेजेस जो हैं ये मौजूद नहीं होते। सो ये हमारे पास इन दोनों के अंदर डिफरेंस है जी, एमॉर्फस सॉलिड के अंदर और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह।